अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आज के लाइफ लेसन नंबर 1 में हम आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आप ज़िंदगी का एक ऐसा सबक सीखने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर वर्ल्ड। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, याद रखिएगा हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। तो आइए हम अपनी इस लाइफ लेसन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। मेरे पास एक बुक है तो कुछ चीज़ें मैं इससे रीड करके आपको बताऊंगा और इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए मटेरियल हो तो आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों जिनको आप समझते हो तो साथ साथ आप लाइफ लेसन नंबर 1 ये लिखते जाइएगा। रॉबिन शर्मा एक इंग्लिश राइटर है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था, बचपन में मेरे फादर ने मुझे एक नसीहत की जिसको आज तक मैं ना भूल पाया। वो क्या नसीहत है? वो कहते हैं, सन व्हेन यू वर बोर्न यू क्राइड व्हाइल द वर्ल्ड रिजॉइस्ड। बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तुम रो रहे थे लेकिन सारी दुनिया जो है ये खुशी मना रही थी, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स। और लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज व्हाइल यू रिजॉइस। कहते हैं कि बेटा, जिंदगी इस तरह बसर करो कि जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ, लोग रो रहे हों लेकिन तुम मुस्कुराते हुए इस दुनिया को छोड़ के जाओ, तुम हैप्पी मूड के साथ मरो। तो वाकई ऐसा होता है कि जो शख्स अच्छा किरदार लेकर, साफ सुथरी सीरत लेकर इस दुनिया से जाता है तो लोग उसके गम में, उसके दुख में रोते हैं। लेकिन इसके अपोजिट साइड पे देखें, अगर कोई ऐसा शख्स मर जाए, इस दुनिया से रुखसत हो जाए, जिसने दुनिया को, लोगों को तंग करने के अलावा कोई काम ही ना किया हो, जिसने हर किसी के साथ मिसबिहेव किया हो, जिसके हमसाए, जिसके रिलेटिव्स उससे तंग हो, तो ऐसे शख्स के मरने पर लोग शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है हमारी जान छूटी। तो ये रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये नसीहत ऐसी है जिसको मैं कभी भी ना भूल पाया। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपका नाम जिंदा रहे तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम साफ सुथरी लाइफ जो है ये हम स्पेंड करें। हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं ना, इनके लिए हम नफ़ा बख्श हो जाएं। एक हदीस पाक में कहा गया ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए नफ़ामंद या मुफीद शख्स हो। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स को नफ़ा दे। ये एक हदीस का मज़मून है। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपका नाम जिंदा रहे तो लोगों के लिए आप फ्रूटफुल हो जाएं। आपके सामने कुछ और लाइंस हैं, ये मैं पढ़ता हूँ। वन ऑफ द लेसन आई हैव लर्नड इन माई ओन लाइफ इज दैट इफ़ यू डोंट एक्ट ऑन लाइफ। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्ट नहीं कर पाते, कुछ मुफीद काम नहीं कर पाते, कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है। तो क्या होता है? लाइफ हैज़ अ हैबिट ऑफ एक्टिंग ऑन यू। तो ज़िंदगी जो है ये अपना जो अमल है ये आपके ऊपर जारी रखती है। डेज स्लिप इन वीक्स, वीक्स स्लिप इन मंथ्स एंड द मंथ्स स्लिप इन ईयर्स। कहता है कि दिन जो है ये हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते सालों में बदल जाते हैं, और एंड पे क्या होता है? soon it's all over and you are left with nothing more than a heart filled with regret over a life half lived। और एंड पे क्या होता है? जब आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है तो आपका एंड हो जाता है और आप इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाते, सिर्फ एक ऐसे दिल के जिसके अंदर अधूरे ख्वाब हैं, दुख हैं, गम हैं। आपने अधूरी सी ज़िंदगी जो बसर की होगी तो उसके अंदर आप इस दुनिया से मुश्किलात, मसाइब और गम और दुख लेकर मर जाएंगे। तो याद रखिएगा, हमें एक मुफीद ज़िंदगी बसर करनी है, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसके अंदर हम मोटिवेटेड रहें, हम पॉजिटिव रहें, हम एक्टिव रहें, अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करते रहें,
अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए। यकीन माने, अगर आप अपने लिए भी पॉजिटिव नहीं ना कर सकते तो आप किसी के लिए भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। अपने लिए आप अच्छा कैसे कर सकते हैं? आज से ही छोटी छोटी जो गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदत हैं, उनको अपनाएं। यकीन माने, अच्छी आदत का जो रिजल्ट होता है ये बहुत बड़ा होता है। ऐसा ना हो कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो पछतावे के अलावा हमारे हाथ कुछ भी ना आए। एक इंग्लिश राइटर है बर्नार्ड शॉ, जब इनकी डेथ होने लगी तो इनसे पूछा गया कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर बाद में कहा, I'd like to be the person I could have been but never was। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो मैं ऐसा शख्स बनना चाहूँगा जो मैं नहीं था। यानी बर्नार्ड शॉ भी ये कहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार के जा रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं रह सका, ज़्यादा खुद को तामीर नहीं कर सका। तो वो कहने लगा कि मैं ऐसा शख्स बनूंगा जो मैं नहीं था। तो याद रखिएगा, अगर आप भी ये चाहते हैं कि मरते हुए इस दुनिया को जब आप लीव कर रहे हों तो आपको किसी किस्म का भी पछतावा ना हो, तो आज से ही अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज ले आएं। आज से ही डिस्कवर करें कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है ये क्या है। तो याद रखिएगा, जब तक हम ये नहीं कर सकेंगे, कि ये जान नहीं सकेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम खुद को कैसे चेंज करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिस्कवर करें। नहीं डिस्कवर हो रहा तो खुद पर्पस बनाएं। याद रखिएगा, कहता है कि अपनी ज़िंदगी को डिस्कवर योर कॉलिंग का क्या मतलब है, ये हम सीखते हैं जी। फाइंडिंग योर कॉलिंग डजंट मीन यू मस्ट हैव द जॉब यू नाउ हैव। कहता है कि खुद को दरियाफ्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो तमाम काम छोड़ दें जो आप अभी कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या करना है? इट सिंपली मीन्स यू नीड टू ब्रिंग मोर ऑफ योर सेल्फ इन टू योर वर्क एंड फोकस ऑन द थिंग्स यू डू बेस्ट। कहता है जो आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के अंदर आप अपनी ज़ात को मज़ीद ऐड करें। क्या मतलब? कि आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लें। आप अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, अपने काम को अपना शौक बनाएं। तो याद रखें, फिर ये काम करते हुए, ये जॉब करते हुए आप कभी भी बोर नहीं होंगे, आप कभी भी थकावट का शिकार नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी और लाइफ बना सकें, तो इसके लिए फर्स्ट रूल ये है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आप दी बेस्ट करें। अपनी तरफ से आप 100% दें, अपनी तरफ से अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ वो काम करें। तो आप देखिएगा कि ये आदत आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा बदल देगी। फिर क्या कहते हैं जी? इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप वेटिंग फॉर अदर पीपल टू मेक द चेंज यू डिज़ायर। कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि आप दूसरे लोगों का वेट करना बंद कर देंगे। अक्सर ये होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि फ़लाँ की वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, फ़लाँ की वजह से मैं पीछे रह गया। हम अपनी तरक्की को डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ। क्या मतलब? हम ये चाहते हैं कि जब सारी दुनिया बदलेगी तो मेरे हालात बदलेंगे, जब सारे लोग बदलेंगे तो मैं खुद को बदलूंगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोगों का वेट करना छोड़ें, आज ही उठें और अपनी आदत जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए, आप उनको एक जगह पे लिख लें, एक पेज के ऊपर लिखें, उनकी लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़िंदगी के अंदर आगे लेके जा सकती हैं। तो उसके ऊपर आज से अमल करना शुरू करें, लोगों का वेट ना करें। महात्मा गांधी का एक ये मेरे पास कॉल है, कोटेशन है, वो कहते हैं, बे द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड। कहते हैं आप वो तब्दीली क्यों नहीं बन जाते जो आप एक बड़ी तब्दीली इस दुनिया में देखना चाहते हैं। तो वो तब्दीली, वो चेंज आप खुद बने। और फिर क्या कहते हैं, एंड वंस यू डू योर लाइफ विल चेंज। अगर आप वो चेंज, वो
तब्दीली खुद बन जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। हम चाहते हैं शायद हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, मेरे पास बहुत सारी पब्लिक होगी तो फिर मेरी लाइफ बदलेगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप आज से ही खुद को बदलें तो आपकी लाइफ आज से ही बदलना शुरू हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये आज का हमारा लाइफ लेसन नंबर 1 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइफ लेसन नंबर 1 पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए।